हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, डीओई की तरफ से यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से ऑफिशियल सर्कुलर आ गया है, जिसमें जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं ना दिल्ली के 11th क्लास के अंदर, तो कितने परसेंट पर कौन सी स्ट्रीम मिलेगी यहाँ पर पूरी तरह से मेंशन कर दिया गया है। और यहाँ पर जो बच्चे प्लान एडमिशन में हैं और जो बच्चे नॉन प्लान एडमिशन में हैं, यानी कि जो बच्चे प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में स्टडी करना चाहते हैं, दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, या दिल्ली के बाहर के जो बच्चे हैं दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करना चाहते हैं, या जो गवर्नमेंट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, उसके बारे में पूरे डिटेल में यहाँ पर बता दिया गया है। और मैं आपको यह समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। एक मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू सब्सक्राइबर है, अब मैंने सब्सक्राइबर बोल दिया, मतलब जो सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए यहाँ पर बता रखा है कि गाइडेंस दी गई है पेरेंट्स को, जो बच्चे क्लास 11th में नॉन प्लान एडमिशन में और प्लान एडमिशन में अपने आप को एनरोल करवाना चाहते हैं। तो यहाँ बता रखा है कि जो नॉन प्लान एडमिशन में अपने आप को एनरोल करवाना चाहते हैं ना स्कूल के अंदर, सरकारी स्कूलों के अंदर, तो उन्हें ऑनलाइन मॉड्यूल को अपनाना होगा। क्लास 11th की बात कर रहा हूँ मैं। और आपको बता दूँ, जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में या दिल्ली के सहायक स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उनको ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना, वो ऑफलाइन ही, मतलब जिस स्कूल में वो पढ़ते हैं उसी स्कूल में उन्हें जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, फॉर्म वगैरह सबमिट करवाना, वहीं से मिलेगा। फिर जिस स्कूल में आपका सेंटर पड़ता है, मतलब जहाँ पे आपको अलॉट किया जाएगा, जैसे आपके स्कूल में कॉमर्स है, ध्यान समझना, पहले मैं गवर्नमेंट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ। आपके स्कूल में कॉमर्स है लेकिन साइंस स्ट्रीम नहीं है, ठीक है, और आपको साइंस स्ट्रीम चाहिए, तो आप अपने स्कूल में जो है फॉर्म सबमिट कर दोगे, फिर वो आगे उसे इन्फॉर्मेशन को सेंड कर देंगे, और जिस स्कूल के अंदर साइंस टीम होगी आपको वहाँ पे स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा। फिर आपको स्कूल की तरफ से बता दिया जाएगा कि आपको वो स्कूल दिया गया, फिर वहाँ पर जाके आप अपने आप को एनरोल करवा लें। समझ में आ गया आपको? ठीक है। अब मैं बात कर लूँ, जो बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनको 3 बार मौका दिया जा रहा है। साइकिल 1, साइकिल 2, साइकिल 3। साइकिल 1 जैसे अभी स्टार्ट हो जाएगा, ये 22 मई से आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है डीओई की ऑफिशियल साइट पर। मैं एक वीडियो बना भी दूंगा आप कैसे अपने आप को एनरोल करेंगे, ठीक है, और साइट भी दिखा दूंगा अलग से वीडियो बना के। तो जब आप पूरा फॉर्म भर देंगे ना, अच्छे से भरना, ध्यान से भरना, गलत हो गया तो बाद में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। और जब आप पूरा फिल कर देंगे ना, 7 जून लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। जब आप पूरा भर देंगे तो फिर 18 जून को आपको बता दिया जाएगा कि आपको कौन सा स्कूल अलॉट किया गया है, ठीक है। हो सकता है कि आपने जो स्कूल भरा वो स्कूल आपको ना मिले, कोई दूसरा स्कूल मिल जाए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। फिर आपको 19 तारीख से लेकर 29 तारीख तक के बीच में अपने सारे डॉक्यूमेंट स्कूल में सबमिट करवाने हैं। समझ में आ गई? सारे डॉक्यूमेंट्स, और पूरे वो वेरीफाई हो जाएंगे, फिर आपको एडमिशन स्कूल में मिल जाएगा। फिर साइकिल 2 उनके लिए जो इस तारीख का ध्यान नहीं रख पाए, फिर जो इस तारीख का ध्यान नहीं रख पाए, तो वो साइकिल 3rd में ट्राई कर सकते हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि कई बार बच्चों की कंपार्टमेंट आ जाती है, तो वो साइकिल 1 जो है ना उनका मिस हो जाता है, तो उनके लिए साइकिल 2 रखा गया है। और कहीं जो है पेरेंट्स लेट डिसाइड कर पाते हैं, प्राइवेट स्कूल से भी बच्चे को गवर्नमेंट में पढ़ाना चाहिए, तो फिर इसलिए साइकिल 3rd भी रखा जाता है। समझ में आ गया आपको? और यहाँ बता रखा है कि जो भी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी ना, वो www.edurel.nic.in से मिलेगी। आप यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन कैच कर सकते हैं। यहीं पर ये ऑफिशियल साइट है, आपको कहीं भी इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पर ऑनलाइन फॉर्म निकलेंगे, यहीं पर आपको पूरा का पूरा फिल करना है। आपको जो आप मोबाइल नंबर भरेंगे वहीं पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और जो आप ईमेल वगैरह भरेंगे उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। समझ में आ रही है आपको? बाकी मैं स्कूल के रिगार्डिंग वीडियोस बनाता रहता हूँ, मैंने कई साल से बनाई भी हैं, आपके बहुत काम आएगी, मैं पूरी कोशिश करूँगा।
फिर भी यहाँ पर आपके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे अच्छे इंतजाम कर रखे हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो हर स्कूल के अंदर, जो भी आपके आसपास स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, दिल्ली का स्कूल है, तो वहाँ पर हेल्प डेस्क बने होते हैं। आप वहाँ जाएं, वहाँ से इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं, वो आपकी सहायता करेंगे। ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ मेंशन किया गया है। ठीक है, आपके ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने में, सबमिट करवाने में वो हेल्प करेंगे। ठीक है, तो अब एकेडमिक क्राइटेरिया क्या है? ये जो एकेडमिक क्राइटेरिया में नॉन प्लान एडमिशन की बात कर रहा हूँ ना, तो जो गवर्नमेंट स्कूल से, गवर्नमेंट स्कूल में अगर एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए भी यही क्राइटेरिया है, सेम। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। अगर आपको साइंस लेनी है विद मैथ लेनी है तो आपके 55% एग्रीगेट होनी चाहिए। परसेंटेज कैसे निकालनी है मैंने वीडियो बना रखी है, आप लिखो परसेंटेज कैसे बनानी है, सॉरी कैसे निकालनी है। तो आप ASC स्टार्टर लिखें, पहले टॉपिक का नाम लिखिए, फिर STAR स्टार, फिर TER स्टार्टर। इस तरीके से लिखकर आप आराम से गेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, ठीक है, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अगर आपको साइंस विद मैथ लेनी है, इसको हम बोलते हैं PCM, मतलब आपको बायो नहीं लेनी, तो आपको एग्रीगेट 55%। हाँ, कुछ बच्चे चाहें तो बायो भी ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, PCM भी जिसे बोलते हैं वो भी ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके 5 सब्जेक्ट में 55% होने चाहिए। 5 मैंने बता रखा, वो वीडियो बना रखी है, उसे देख लेना, वैसे ही उसको फॉलो करना है आपको। और उन जो 5 सब्जेक्ट में आपके 3 सब्जेक्ट ये वाले जरूर होने चाहिए। इंग्लिश, मैथ आपके पास कोई सी भी हो, स्टैंडर्ड हो या बेसिक हो, आप PCM ले सकते हैं। और साइंस में 50। ठीक है, तीनों में 50-50 चाहिए, और टोटल 5 के मिला के 55 चाहिए। समझ में आ गया? हाँ, जैसे किसी बच्चे के उनमें सर मेरे नंबर कम आए तो क्या मैं साइंस स्ट्रीम नहीं ले पाऊँगा, कुछ नीचे रिलैक्सेशन भी दे रखी है। कुछ जो कैटेगरीज है ना, अगर आप उस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, सुनो इधर, साइंस विदाउट मैथ, अगर आपको मैथ नहीं लेनी, यानी कि आपको PCB लेनी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेनी है, तब भी आपके एग्रीगेट तो 55% चाहिए। ठीक है, इंग्लिश में, मैथ में और साइंस में। आपको देखो यहाँ पर, क्योंकि आपको मैथ नहीं चाहिए तो इसलिए मैथ में सिर्फ 40% रख दिया कि भाई 40% तो मैथ उस बच्चे को आए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कॉमर्स विद मैथ। अगर आपको कॉमर्स विद मैथ लेनी है तो एग्रीगेट 50 कर दिया गया है यहाँ पे। इंग्लिश में 45, मैथ में 50% चाहिए क्योंकि आप मैथ ले रहे हो, और SST में 45 चाहिए। ठीक है, और अगर आपको मैथ चाहिए ही नहीं तो एग्रीगेट तो 50%, इंग्लिश या हिंदी दोनों में से किसी एक में 45%। वैसे इंग्लिश को 45 टीचर देखते हैं, और SST में आपको 45% चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आपको ह्यूमैनिटीज चाहिए, आर्ट्स चाहिए, एक तो विदाउट स्किल होता है, एक स्किल वाला होता है। ठीक है, तो टीचर क्या करते हैं, जैसे बच्चे को बहुत नंबर कम आते हैं उसे स्किल वाले सब्जेक्ट दे देते हैं, जैसे होम साइंस हो गई, फैशन डिज़ाइनिंग हो गई, इस तरीके के सब्जेक्ट जो है स्किल सब्जेक्ट की। बच्चा स्किल में ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो बच्चा लैंग्वेज या थ्योरी इसमें नहीं पकड़ बना पा रहा, तो उसे स्किल में सब्जेक्ट दो ताकि बच्चा अपने हुनर को बना सके। तो इस तरीके से होता है, फिर उसे इको वगैरह नहीं देते, इकोनॉमिक्स जिसे बोलते हैं। तो हर किसी बच्चे को आर्ट्स मिल सकती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन अगर आपको इकोनॉमिक्स चाहिए तो आपके 45% होने चाहिए एग्रीगेट में। अगर कई बच्चे ने मैथ भी मांगते हैं आर्ट्स स्ट्रीम में, तो मैथ में उन्हें 50% चाहिए, चाहे स्टैंडर्ड लियो या बेसिक लियो। अब आ जाओ कितने % छूट मिलती है। देखो 5% छूट मिल सकते हैं इन एनी वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट। केवल एक सब्जेक्ट में 5% की छूट मिल सकती है, तीनों में नहीं मिलेगी। पर किसे मिलेगी? जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर किसी बच्चे ने PCM लेनी है और उस बच्चे के साइंस में 50% की जगह 45 आ गए और एग्रीगेट 55 ही है, तो और वो अगर बच्चा कैटेगरी से बिलोंग करता है जो नीचे बता रखी है, तो उसको साइंस से मिल सकती है। समझ में आ रहा है ना? मैं बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अब वो कौन कौन से कैटेगरी वाले हैं जिनको 5% की छूट मिलेगी केवल एक सब्जेक्ट में 3 में से जो दिए गए हैं।
टोटल में नहीं मिलेगी। कहीं कोई बच्चा सोचे कि सर मेरे 55 की जगह 50% बनने तो मुझे मिल जाएगी क्या? ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। आपको जो है, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो कौन सी कैटेगरी है, आओ देखते हैं कौन सी कैटेगरी है। देखिए, आप अगर SC हैं, ST हैं, माइनॉरिटीज़ में है, OBC में है, या कश्मीरी माइग्रेंट है, या आपने नेशनल गेम खेली है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड, तीनों में से कोई पोजीशन लाई है, नेशनल गेम वाले को मिल रही है यहाँ पे, ठीक है, बाकी इन सबको मिल रही है। और यहाँ बता रखा है अगर आप स्पेशली एबल स्टूडेंट्स हैं तो 5% मिलेगी आपको इन ऑल सब्जेक्ट। भाई अगर आप CWSN कैटेगरी में आ गए ना तो आपको हर सब्जेक्ट में 5% छूट मिल रही है। अब सुनो ध्यान से, अगर कोई बच्चा 10वीं क्लास पास करके आया, NIOS वाला बच्चा है, ध्यान से समझना डियर, अगर आपने NIOS से पढ़ाई करी और आप रेगुलर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं आप। आपके पास 55% होनी चाहिए NIOS में, ठीक है। और 5 मेन सब्जेक्ट के मिलाकर जो मैंने बना रखी है कि 5 मेन सब्जेक्ट कौन से होते हैं, ठीक है। आपको ह्यूमैनिटीज मिल जाएगी विदाउट स्किल, लेकिन अगर आपके 55% से कम है, 50% है, तो आपको स्किल में सब्जेक्ट मिल जाएंगे, फिर आप रेगुलर पढ़ सकते हैं। ये कह रहा है स्टूडेंट्स हु हैव पास 10th फ्रॉम अदर बोर्ड, और अगर कोई बच्चा किसी दूसरे बोर्ड का है, ठीक है, और उसका पासिंग क्राइटेरिया 33% से जो है ना कम है, तो उसको बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा यहाँ पर दिल्ली के स्कूल्स में एडमिशन मिलने के लिए, कुछ भी अलाउड नहीं है। अच्छा, ये जो रूल मैंने बताया ना, ये रेगुलर वाले बच्चों का है, और ओपन वालों को यहाँ बता ही दिया, ठीक है, सुन रहे हो। और ओपन में NIOS का बताया खाली, यहाँ पे पत्राचार का नहीं बताया हुआ। पत्राचार का जो है वो CBSE की गाइडेंस होती है, तो यही वाले रूल मेरे हिसाब से फॉलो होंगे, ठीक है। बाकी एक बार आप या जो ऑनलाइन जब फॉर्म भरेंगे ना, उसमें अगर ऑप्शन आएगा ना तो उससे आपको पता लग जाएगा। अब एज क्राइटेरिया समझ लो, 15 साल से आपकी उम्र ऊपर और 17 साल से नीचे होनी चाहिए 31 मार्च 2024 को। लेकिन अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं तो 1 साल तक की आपको और छूट मिल सकती है। और यहाँ पर 6 महीने की, जैसे अब कोई भी है तो 6 महीने तक जो छूट है ना वो हेड ऑफ स्कूल के हाथ में भी है, वो आपको 6 महीने की छूट दे सकते हैं। और ये कह रहे हैं कि अगर आप जैसे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 23-24 में पास किया है, किसी भी स्कूल से पास किया है, चाहे DOE से पास किया, लोकल बॉडी से पास किया है, उनके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मार्कशीट जो है ना विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एज अप्रोप्रिएट क्राइटेरिया। तो उनको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ये मार्कशीट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसके लिए? एज क्राइटेरिया के लिए। अगर वो रेगुलरली पढ़कर आए और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन या लोकल बॉडी जो भी है वहाँ से पढ़कर आए रेगुलर, 2023-24 में उन्होंने पास किया, मतलब सीधा उनको एडमिशन मिल ही जाएगा। मतलब ये कह रहा है अगर दिव्यांग बच्चा है तो उसे 6 महीने की लोअर एज में और 4 साल की अपर एज में छूट मिल जाएगी। जैसे अपर एज में तो 17 साल का, तो 17, 18, 19, 20, 21 साल में भी उसको एडमिशन मिल जाएगा 11वीं क्लास में, ठीक है। और ये कह रहा है जब आप एप्लीकेशन भरोगे ना तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है? अपना नाम, फादर का नेम, मदर का नेम, अपने घर का एड्रेस, आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, क्योंकि बैंक अकाउंट जरूर चाहिए। अगर एक बात सुन लो, अगर किसी के पास बैंक अकाउंट नहीं है तो वो स्कूल में एडमिशन करवाने के बाद भी भर दिया जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, ठीक है ना। पर यहाँ पर डिज़ायरेबल बता रहा है तो मतलब चाहिए। अब वो जब फॉर्म भरेंगे ना, अगर उसके बिना भर गया तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। वैसे नॉर्मली मैंने देखा है कि अगर जैसे बैंक नहीं होता तो उनको बोल दिया जाता है कि भाई बाद में भर लो, अभी आपके पास टाइम है तो आप बनवा लो फटाफट बैंक अकाउंट। वैसे नॉर्मली 99% सबके पास होगा अकाउंट। आपको डेट ऑफ बर्थ और आपके कितने मार्क्स आए हैं पिछली क्लास में, और कौन सी आप स्ट्रीम वगैरह चूज़ कर रहे हैं, आपको मार्कशीट वगैरह अपलोड करनी पड़ेगी। जो भी है वो 300 KB से कम होनी चाहिए। आप जो भी भरोगे ना तो जरूरी नहीं कि आपको वही स्कूल मिले, कोशिश की जाती है कि जो बच्चे ने भरा उसे वही दिया जाए,
नहीं मिलता तो उसको किसी और स्कूल में मतलब एडमिशन दे दिया जाता है। ठीक है। और ये बता रहे हैं कि देखो दो प्रकार की शिफ्ट के स्कूल है दिल्ली के अंदर, एक है मॉर्निंग वाले और एक इवनिंग वाले। पर यहाँ पर ये बता रखा है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मॉर्निंग वाले स्कूल में जाकर 9 से 12 और इवनिंग वाले स्कूल में जाकर 1:30 से 4:30 के बीच में कांटेक्ट करके उनसे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, सॉल्व करवा सकते हैं। और हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं। जो वर्किंग डे होते हैं ना उसी में आप कॉल कीजिएगा। ठीक है, बस इतना ही था। और दिल्ली का प्रूफ ज़रूर चाहिए। अगर आपको दिल्ली के स्कूल में एडमिशन लेना है तो इनमें से कोई ना कोई प्रूफ आपके पास होना चाहिए। और अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट है आपके पास तो वो लगाओ, और अगर डिसेबिलिटी का कोई है सर्टिफिकेट तो वो भी आप लगाओ। ठीक है, वो मैं ना अलग से वीडियो लाऊंगा ना एडमिशन के फॉर्म के रिगार्डिंग। तो यहाँ मैंने मेन सारा बता दिया। फिर भी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।